शुभ प्रभात। अब हम पढ़ेंगे अंबेडकर दर्शन। गांधी ने अपने देहावसान के कुछ वर्ष पूर्व कहा था, भविष्य में डॉक्टर अंबेडकर के नाम के साथ चाहे किसी भी विशेषण का प्रयोग हो, वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको भुलाया नहीं जा सकता। नेहरू ने कहा था, हिंदू धर्म में उत्पीड़न के खिलाफ डॉक्टर अंबेडकर विद्रोह के प्रतीक के रूप में जाने जाएंगे। गांधी पूर्णतया आश्वस्त नहीं थे कि अंबेडकर के नाम से किस विशेषण का प्रयोग होगा और नेहरू ने उनकी भूमिका सुनिश्चित कर दी। फिर कौन सा तथ्य ऐसा है जो अंबेडकर को अविस्मरणीय बना देता है? इस प्रश्न का उत्तर इस संदर्भ के विश्लेषण से मिल सकता है जिससे वे जीवन पर्यंत जुड़े रहे। उनकी दो प्रमुख भूमिकाएं रहीं, एक तो अछूतों द्वार और दूसरा भारतीय संविधान की संरचना में उनका योगदान। अस्पृश्यता की समस्या स्वतंत्रता प्राप्ति के इतने वर्षों के बाद आज भी मौजूद है। आज से लगभग 70 से 80 साल पहले इस समस्या का क्या रूप रहा होगा, इसका अंदाज़ा लगाना से बहुत मुश्किल नहीं है। अंबेडकर ने बहुत नज़दीक से इस समस्या को देखा था, इसका अध्ययन किया था और इसको व्यक्तिगत रूप से भोगा था। उन्होंने अपने जीवन का ध्येय निश्चित कर लिया। अछूतों द्वार किस लगन और निष्ठा के साथ निस्वार्थ भाव से वे इस कार्य को 30-35 साल तक करते रहे। कहने की आवश्यकता नहीं कि जो कर्म क्षेत्र उन्होंने अपने लिए चुना, हो सकता है वह बहुत विशाल न हो, यह भी हो सकता है कि वे अपने कार्यों में संकीर्णता को पूरी तरह न निकाल पाए हों, किंतु यह तो मानना ही पड़ेगा कि उन्होंने एक ऐसे कार्य का बीड़ा उठाया जिसकी महत्ता किसी भी अर्थ में कम नहीं थी। जिस लोकतंत्र के लिए भारत अपने को तैयार करा था, उसकी नींव समानता पर ही अवस्थित हो सकती है। अंबेडकर ने इस तथ्य को स्वीकार किया और व्यक्तिगत प्रलोभनों की परवाह न करते हुए उन्होंने अपना सुधारवादी आंदोलन जारी रखा। आधुनिक भारत के इतिहास में उनकी इस कर्मठता को भूला नहीं जा सकता। वे जितना कुछ भी उपलब्ध कर पाए वह उनकी महान देन है। उनके व्यक्तित्व का दूसरा पक्ष तब सामने आता है जब हम उनके संविधान संबंधी योगदान की याद करते हैं। संविधान की रचना के पीछे उनके व्यक्तित्व की छाया आसानी से देखी जा सकती है। उन्होंने जिस विशाल कार्य को अपने ऊपर लिया, उसका संपादन उन्होंने पूर्ण आस्था से किया और अपने राष्ट्र के हित को कभी भी नज़रअंदाज नहीं किया। एक वर्ग विशेष की समस्याओं को ग्रस्त होने के बावजूद भी उन्होंने अपने देश की इज्जत और गरिमा को बनाए रखा और एक ऐसे संविधान को संभव बनाया जिसका अस्तित्व उनके विलक्षण तार्किक शक्ति के बिना संभव नहीं था। जैसा कि कहा गया है कि वे भारतीय संविधान के पिता ही नहीं जन्मे भी थे और अगर उन्होंने मात्र यही कार्य किया होता तब भी उनके योगदान पर प्रश्न चिन्ह नहीं लग सकता था। व्यक्तियों का महत्व निर्धारण चाहे वे छोटे व्यक्तियों का हो या बड़े महापुरुषों का, इतिहासकार नहीं करता, यह कार्य स्वयं इतिहास करता है। इतिहास स्वयं ही कभी ऐसी भूमिका तैयार कर देता है जिसमें छोटी उपलब्धि भी बड़ी लगती है और कभी ऐसी भूमिका भी बना देता है जिसमें बड़ी उपलब्धि भी छोटी होने लगती है। इस भूमिका निर्माण में इतिहासकार का क्या हाथ है? अंबेडकर एक ऐसे समय में पैदा हुए जब भारत के इतिहास में गांधी, नेहरू और टैगोर जैसे व्यक्ति थे। इतिहासकार की यह एक मजबूरी है कि अंबेडकर को इसी संदर्भ में देखें, इसी के आधार पर उनका मूल्यांकन हो। इस विशद संदर्भ में अंबेडकर की भूमिका कुछ छोटी लग सकती है, किंतु उसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता। वे एक महान व्यक्तित्व थे और उन्होंने अपनी योग्यता अनुसार अपने कार्य को कर्मठता से संपन्न किया, यही उनकी उपलब्धि है। अंबेडकर ने अछूतों के उद्धार के लिए क्या किया और वे किस सीमा तक सफल हुए? अगर हम इस प्रश्न का सही उत्तर दे सकें तो हम उनकी भूमिका का सही मूल्यांकन कर सकेंगे। इस प्रश्न का उत्तर पहले के पृष्ठों में दे दिया गया है। इसी उत्तर के आधार पर एक पक्ष और जोड़ देना सही होगा। अछूत वर्ग की समस्याएं किसी न किसी रूप में आज भी मौजूद हैं और इस वर्ग पर किए गए अत्याचारों की कहानियाँ यदा कदा अखबारों में छपती रहती हैं, किंतु इस वर्ग पर किए गए अंबेडकर के समय की व्यथाओं का वह रूप आज अवश्य ही नहीं है जो तब था। अछूत वर्ग तथा दलित वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए बहुत कुछ किया गया है और आज भी बराबर किया जा रहा है। अगर आज के समाज में व्याप्त विघटनकारी शक्तियों का दमन किया जा सके और वोट की राजनीति से मुक्ति पाया जा सके तो बहुत जल्दी भारतीय समाज के इस कोड को समूल नष्ट किया जा सकेगा। जो कुछ भी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वर्षों में किया गया है वह पर्याप्त न होते हुए भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस उपलब्धि के पीछे अंबेडकर का बहुत बड़ा हाथ था। लगभग सन 1923 से लेकर अपनी मृत्यु तक अंबेडकर ने जिस कर्मठ कर्तव्यपरायणता से अद्भुतोद्धार द्वार की समस्याओं को उजागर किया और यदा कदा
क्रांति के माध्यम से अपनी मांगों को मनवाया, वह अपने आप में एक मिसाल है। किसी को भी यह कहने में संदेह नहीं होना चाहिए कि बिना अंबेडकर की सक्रिय भूमिका के वे उपलब्धियाँ संभव नहीं होती, जिनको हम इतनी सहजता से स्वीकार कर लिया करते हैं। यह उन्हीं के प्रयत्नों का परिणाम है कि युगों से दलित तथा अछूत कहे जाने वाले लोग आज अपनी अस्मिता के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक हैं। सामाजिक एकता के क्षेत्र में, जिसके बिना प्रजातंत्र का कोई अर्थ नहीं, अंबेडकर का यह कार्य स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। उनके कार्य करने की पद्धति पर प्रश्न चिन्ह ला सकता है, किंतु उनके द्वारा प्रतिपादित कार्य की महानता से कोई इनकार नहीं कर सकता। डॉक्टर अंबेडकर के विचार उन्हीं के शब्दों में। नई चेतना का तकाजा है कि स्वर्ण हिंदू अपने अलग अलग हितों के लिए दो भागों में विभाजित हो जाएं, एक ब्राह्मण और दूसरा गैर ब्राह्मण। पृथक निर्वाचन मंडल या तीनों संप्रदायों के लिए, जिसमें कि हिंदू विभाजित हैं। मिश्रित निर्वाचन मंडलों में आरक्षित स्थानों की मांग की गई है। अछूतों को प्रतिनिधित्व दिए जाने के संबंध में विचार करने के पूर्व ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण के प्रश्न पर कुछ विचार किया जाएगा, क्योंकि गैर ब्राह्मण शिक्षा के संबंध में पिछड़े हुए हैं, इसलिए इसे उनका विशेष हित नहीं कहा जा सकता। इसमें सामान्य जन का हित है। यहाँ तक कि शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े ब्राह्मणों का बौद्धिक तथा सामाजिक प्रभुत्व केवल गैर ब्राह्मणों को ही प्रभावित नहीं करता है, बल्कि इससे सभी प्रभावित होते हैं। इस प्रकार इसमें सभी का हित है। यदि गैर ब्राह्मणों को संरक्षण दिया जाता है तो विशेष रियायत कहाँ मिली? गैर ब्राह्मणों का पृथक प्रतिनिधित्व का पक्ष इसलिए निर्बल पड़ गया क्योंकि वे एक समान गैर ब्राह्मण हित नहीं जता सकते। अछूत वास्तविक दास हैं। अछूतों की सामाजिक स्थिति यह है कि वे अपनी हीन स्थिति के प्रति कभी शिकायत नहीं कर सकते। उन्होंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा कि वे ऐसे प्रयत्न करें कि अन्य जातियों को अपने साथ ऐसा व्यवहार करने के लिए मजबूर करें जैसा एक इंसान दूसरे से करता है। उसके मन में हीन भावना इतना घर कर गई है कि वे इसलिए जन्मे हैं। उन्होंने कभी यह सोचा भी नहीं कि उनका निस्तार भी हो सकता है। उन्हें कोई यह नहीं समझा सकता कि सभी मनुष्य एक ही मिट्टी के बने हुए हैं, और उन्हें यह अधिकार भी नहीं है कि वे अपने साथ अच्छे व्यवहार के लिए मांग करें। अछूतों के लिए स्वराज क्या होगा? विधायिका उदासीन और कार्यपालिका उनके प्रति बाहरी होगा। इस प्रकार स्वराज के अधीन अछूत उस निरादृत स्थिति से नहीं उबर सकते हो तो हिंदुओं ने उन पर थोपी है। संविधान में यह व्यवस्था होनी चाहिए कि हर भाषा की सरकारी भाषा वही हो जो केंद्र सरकार की है। गांधीवाद धनिकों का दर्शन है और खाली बैठों का काम है। इसमें लोगों को यह बहकाने का काम किया गया है कि वे अपने मुसीबतों को करनी का फल या भाग्य चक्र मान लें। गांधीवाद में गंदगी सफाई का काम सर्वोच्च समाज सेवा बताया गया है, परंतु इसके बावजूद यह मुसीबत जानबूझकर एक ही जाति के मत्थे मढ़ी गई है। सही कह रहे हैं। तुम किसी दिशा में जाओ, जातिवाद के राक्षस से तुम दो हाथ करने पड़ेंगे तुम्हें। जब तक इस राक्षस को नहीं मारोगे तब तक कोई भी राजनैतिक आर्थिक परिवर्तन नहीं ला पाओगे। धन्यवाद आप सभी को।